हर एक्टर की लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसको कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है। और हमने सुना था कि रातों रात आप स्टार बनते हैं। मैंने देखा और किया कि एक तरफ जहाँ पर आप काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हैं, या आप क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई थिंक सो आई चोज क्रिएटिविटी ओवर मनी। पाजी, आई एम सो हैप्पी यू आर डूइंग दिस। क्या पाजी, मजा आ जाता आपका जब मम्मी आंटी में सुनता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। और ऑफ कोर्स उन्होंने इतना काम किया है, मैं किस काम की उनकी तारीफ करूँ। सो आई एम हिज ग्रेट फैन। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कैरी चक्कर। थैंक यू सो मच जी। चंडीगढ़ करे आ चुकी, रिलीज हो चुकी है, पब्लिक का काफी मूवी को लाइक कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस आपको मिला? वेल आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर गट्टू अभिषेक कपूर, जिन्होंने ये टॉपिक उठाया है। वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वेरी स्मार्टली हैंडल्ड. So we are getting very good reviews from all the critics, whether it's Anupama Chopra ji, Komal Nath ji, and my friends who have called me, especially from Los Angeles or probably from Canada. So they all are surprised to see me in the movie because मैंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया था, क्योंकि I have a cameo which is in the end and the finale of the movie. So I'm happy that I'm part of such successful movie, and I hope it does well. So, you have been known for your character Pammi Aunty. So, how this character came to you? I'll tell you, there's this what happened in last year. Somewhere around September, मैं बहुत ऑडिशंस दे रहा था और हर बार यही सुनने में आता था कि सुनो तेरा ना पम्मी आंटी का इमेज ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एज एन एक्टर आई थिंक सो समटाइम्स यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मतलब ये क्या है यार, मैं एक्टर हूँ, मेरे को मौका तो दो। आप पहले ही कह देते हो कि तू पम्मी आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। So मैंने एक पोस्ट लिखा था which got featured in various newspaper article, I think so. So I think so मुकेश छाबड़ा जी ने वो मेरा पोस्ट देखा था and immediately he called me. Sumeera, you want to change your image? There's this thing and I'm looking for this particular character. मैं कहा but ये बहुत छोटा character है, cameo है. He like you want to change your image and this will do that. And I think so when a person like Mukesh Chhabra calls you, you just close your eyes and you say भाई ने बोला है, let's do it. नहीं करने में क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो कर रहा हूँ. So I think so, and that happened, and I think so everybody is very happy and they are seeing me now in a different level. So I'm very happy that I did that. So in the scene there is Ayushmann Khurrana and Vaani Kapoor. So you've been working with them. So how was the entire experience of working with them? Well, मेरा इंटरेक्शन वानी कपूर के साथ बहुत कम था, क्योंकि वो खाली लास्ट शॉट में आई थी. मेरा ज़्यादातर काम या तो आयुष्मान खुराना जी के साथ था या फिर अभिषेक के साथ था. And it was amazing to work with Ayushmann Khurrana. He's very focused, he's very dedicated with his stuff, and he's very particular about how he does particular act. And मेरा interaction and coordination उनके साथ था because I'm host of that last finale of the movie. तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं उनको देख के बोल रहा हूँ, या जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को सुन के कर रहे हैं. सो एक कोऑर्डिनेशन अलग से था हमारा. And it's amazing. He's very humble, very generous person, and you get to learn a lot from him. So I'm very happy that I got to, my very first movie I got to work with him. So how was the environment and the set when you were shooting for this? Very chilled out, but क्योंकि मेरे मूवी के खाली आखिरी के 5 दिन में था. एक होता कि आपको एक टीम के साथ वार्म अप होने में टाइम लगता है, और उन्होंने 20-25 दिन इकट्ठे बिताए थे, तो वो लोग ज़्यादा फ्रेंडली थे. मैं खाली आखिरी के 5 दिन था, प्लस मेरे पास 10 पेज थे. अब आखिरी के फिनाले में सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और कोई नहीं कुछ बोल रहा. तो मेरा फोकस था मेरी लाइनें ना जाए, क्योंकि वो एक ऑडियंस के सामने मैंने बोलना है. बिकॉज मेरी गलती आयुष्मान खुराना को अफेक्ट करती है, क्योंकि ही इज परफॉर्मिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग. तो मेरा फोकस मेरी लाइनों के ऊपर चलता और मेरा गला बनना हो जाए उस पर, क्योंकि चिल्ला कर मैं बोलूँ. सो बट यस, ऑफ स्क्रीन बहुत लिटिल मेरा इंटरेक्शन रहा. बट आयुष्मान खुराना इज अ वेरी हम्बल पर्सन. ऑफ कोर्स हम लोग बैठेंगे, थोड़ी सी बातें भी करी. एक बार वो साथ में बैठे थे एंड ही वाज लाइक सुमीर बता मैं क्या कर रहा हूँ. तो क्या कहते, मैं तेरा गाना सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ है, क्या दिल से गाया है. सो वेरी नाइसली ही वुड कम एंड गो. वो अपने, उनका भी अपना फोकस था, क्योंकि उनके बॉडी शॉट्स थे, वो उसमें फोकस था, मेरी लाइनों में फोकस. तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ आई लव इट. So was there any light moment between you and Ayushmann Khurrana? Because your character as a Pammi and Ayushman's Pooja character from Badai Ho is like very very famous. Both of you like well. So did you have to interact like what are you saying in the context of the female? Like she's
he's talking like a Pooja and you're talking like a Pammi. एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, बट आई टेल यू, जब मैं पहुंचा सेट के ऊपर, मैंने आयुष्मान खुराना अपना मेकअप करा रहे थे, तो ऑफकोर्स आई डिडंट डिस्टर्ब हिम, मैं अपना सीधा डायरेक्टर को मिलने गया, मेरा पहला दिन में भी पहुंचा ही। सो जैसे वो फ्री हुए आयुष्मान, उन्होंने मेरे को देखा, लाइक पाजी आई एम सो हैप्पी यू आर डूइंग दिस, क्या पाजी मजा आ जाता है आपका जब पम्मी आंटी में सुनता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। और ऑफ कोर्स उन्होंने इतना काम किया है, मैं किस काम की उनकी तारीफ करूँ, सो आई एम हिज ग्रेट फैन। So, but there was a mutual admiration towards each other, and एक बारी उन्होंने पता नहीं किसको कहा था, मैं भूल गया, पाजी आपने इनकी वीडियो देखी है ना, क्या पम्मी आंटी ये करते हैं। So he was very nice and humble in that way in appreciating my work. So I was very happy. तो काफी सारे यूट्यूबर हैं जो अभी फीमेल ओरिएंटेड डिफरेंट ओरिएंटेड हैं, तो आपको ये आइडिया कैसे आया था कि मुझे ऐसे कैरेक्टर करना है कि एब्स्ट्रैक्ट है? आई थिंक देयर इज नो वन। Yeah, right. नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने उस टाइम से ससुराल से व्हेन आई वाज डूइंग टीवी आई टुक अ सबैटिकल फ्रॉम दैट, तो मैंने टीवी छोड़ दिया था और 1 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। और एक दिन बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ वेला बैठा हुआ था, मैंने रैंडमली स्नैपचैट फिल्टर सीखा था, स्नैपचैट फिल्टर पे एक देखा, मैं कह रहे ये अच्छे लग रहा है कैरेक्टर, तो मैंने ऐसे पंजाबी लाइनें डाल दी। अब वो पंजाबी लाइनें मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि मैं अपनी दादी या नानी या किसी की एक्टिंग करता होता था घर में। एंड इवन वाइल आई वाज डूइंग ससुराल सिमर का, जब हम लोग फ्री टाइम में बैठे होते थे सारे एक्टर्स, मैं कभी नहीं ऐसा ना बातें करता था, तो आई रिमेंबर मनीष राय सिंघानिया मेरे जो को एक्टर जाती बैठे, लाइक तू ना बिल्कुल दादी है पुराने जमाने की, या तो ही लाइक अरे तू ऐसा कुछ कैरेक्टर करता क्यों नहीं, मैं तो पागल है, ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो तब सोशल मीडिया का इतना था ही नहीं, और ये जब मैंने किया सो दे लाइक देख हम तेरे को कहते थे ना तू करेगा तो हिट होगा, ना मैंने प्लान किया, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, रैंडमली डाला। कब वो मिस्टर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, मीडिया इंटरेक्शन मेरे ऊपर आ गया, कब पम्मी आंटी इतनी बड़ी हो गई, मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि कब कैसे हो गया। कई बार होता है कि आपके ऊपर आपके बड़े बुजुर्गों का या भगवान का आशीर्वाद होता है, मे बी दिस वॉज द थिंग। हर एक्टर की लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो उसको कहाँ का कहाँ पहुँचा देता है, और हमने सुना था कि रातों रात आप स्टार बनते हैं, मैंने देखा और किया। तो हाउ वाज योर रिएक्शन व्हेन आपने बताया कि आपने जस्ट एक ही बना दिया वीडियो, तो जब आपने बनाया और सोशल मीडिया में डाल दिया, आई बिलीव यू मस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कितना बड़ा रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट डे सुबह आप अगर उठते हो और देखो इट्स बीन गॉन वायरल एवरीवेयर, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर? मेरे तो हाथ पैर सूख रहे थे और मेरे को मेरे घर से डांट पिट रही थी। मेरे घर वाले क्या फालतू की तू चीजें कर रहा है, क्या तू आंटी बन के एक्टिंग कर मेरे रिश्तेदारों के मेरे फादर को फोन गए, अरे मामा या अंकल इसको वापस बुलाओ, क्या ये आपका नाम डुबा रहा है, फालतू की एक्टिंग कर रहा है, नहीं काम मिल रहा है, इसको को वापस आए। मेरी मम्मी का फोन आया, तू छोड़ ना ये क्यों कर रहा है, तू वापस आ जा। मैंने मम्मी वायरल हो गई, मम्मी कहती घंटा तेरा वायरल हो गया तू वापस आ। बट जो होना होता है हो जाता है, एंड इट जस्ट हैपेंड। So I want to know, see, you are doing very good in serials. Like आप से काफी high किया है। So what made you take break from that? I was not creatively. मैं बहुत बारी कोशिश करी थी चैनल या अपने क्रिएटिव्स को, किया, मेरे पास सब कुछ करने को नहीं रह गया, हम पीछे खड़े सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खीर में चूहा गिर गया या चिपकली गिर गई। कब तक आप एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हो? यू वांट टू परफॉर्म। इफ आई एम देयर इन अ पर्टिकुलर, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे को डायलॉग सीखिए, मेरे को काम करना है, मैं काम करने आया, मैं खड़े होने नहीं आया। पैसा तो मैं दिल्ली में भी कमा सकता। सो आई थिंक सो दैट वाज नॉट हैपनिंग। तो एक दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे शूट पे जाना ही नहीं है, और एक दिन उनका आया कि तेरा कॉल टाइम है, उनका मुझे काम ही नहीं करना। तो कहते क्यों? मैं अंदर से टूट गया था एज एन एक्टर कि हो गया 3 साल कर लिया, अब आगे क्या? So I think so that's very important for an actor to take that kind of decision in life कि एक तरफ जहाँ पर आप काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हैं, या आप क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। So I think so I chose creativity over money. आपकी नज़रिए से जो बंदे आप पंजाब से आते हैं और काफी सारे एक्टर जो बाहर से आते हैं, वो जब आते हैं मुंबई में एक बड़ी सपना लेके आते हैं, काफी सारे हमको हम आ जाएंगे, हमारे पास में टाइम है, हम आ जाएंगे, हमको ब्रेक मिलेगा। सही। काफी जनों का आपके अंदर टिक नहीं करता इनिशियली, तो आप ऐसे एक्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं लेकिन नहीं ऑडिशन देते, नहीं सक्सेस होते, फिर बाद में वो टूट जाते? मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अचीव कर लिया, बट हर चीज़ को एक सेटल होने में, कुछ अचीव करने में 5-10 साल लग जाते हैं।
एक आपको टैलेंट भी होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने सोचा आप एक्टर है, देयर हैज टू बी अ टैलेंट। तो ऑफकोर्स आप फोकस रहिए। यहाँ पर आकर अक्सर लोगों का फोकस हट जाता है, वो जो करने आते हैं वो करते नहीं, वो पार्टी वार्टी और एक फालतू की चीज़ों के अंदर लग जाते हैं एंड उनका ध्यान भटक जाता है। और उनको लगता है क्योंकि उनके घर में, उनके गांव में, उनकी सिटी में 4 लोगों ने कह दिया अरे यार तो अमिताभ बच्चन जैसा लगता है या तो शाहरुख खान लगता है तो तू बन जा, वो आ जाते हैं। बट वेरी फ्रैंकली कैमरा फेस करना एक आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे आज मैं भी डरता हूँ, मैं जब भी शूट पे जाता हूँ। उस दिन कल हम लोग किसी से बात करते कहते हैं पाजी आप इतना परफॉर्म कर चुके फिर भी आप नर्वस। मैं क्या, बिकॉज आई एम अ परफॉर्मर, मेरे को अभी भी टेंशन होती है कि कोई गलती तो नहीं होगी क्योंकि बहुत फोकस्ड रही। मैं अभी भी डरता हूँ। आप जितनी बारी आप अमिताभ बच्चन जी को सुनते हैं वो अभी भी कहते हैं वो आज भी डरते हैं कैमरे के आगे। सो एक वो डर एक स्वाभाविक है एंड इट्स अ गुड डर कि आप अपने करियर को, अपने क्राफ्ट को सीरियसली लेते हैं, मजाक नहीं है। हर एक को हीरो बनना है बट you are an actor. Actor is never a hero. Actor is an actor. Talking about your journey, how do you define your struggle in Hollywood? पहला ही मूवी किया है क्योंकि इससे पहले जो एक मूवी आई थी उसमें मेरा रोल एडिट ही हो गया था। तो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और आए, किसी को जानते नहीं थे, कोई रैंडम कॉन्टैक्ट था कि मैं तेरे घर रह सकता हूँ। छोटे से घर के अंदर 2 बंदे रह रहे हैं। बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, हम लोग बड़े घर से एकदम आते हैं। आकर एक बॉम्बे का घर, आपको पता है बॉम्बे के घर कैसे होते हैं, आप बाथरूम में हाथ ऐसे करें तो हाथ बाहर निकल जाता है। तो वो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी करेंगे, लेकिन फोकस एंड पैशन था कि कुछ करना है। वो भी किया है मैंने। 100 रुपए कॉफ़ी के लिए भी बचाए हैं एंड अपना लोखंड वाला बरिस्ता के बाहर बैठे रहना, क्योंकि पहले सुनने में आता था कि यहाँ पर बड़ी पिक्चरें बनती हैं, बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं, बहुत लोग बेवकूफ़ बनाने वाले भी आते हैं, या तेरे में वो बात है, तेरे में बात है, हो जाएगा काम। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी मिले। धीरे धीरे एड्स मिलने शुरू हुए। पहले एड्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड था, तो कहते थे तो बहुत लाउड एक्टिंग कर। सो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने कैमरा लेकर आए, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है, वो अच्छा एक्टर है। तो उसने मेरे को देखा, कहता तो कैमरे के अंदर बहुत थिएट्रिकल एक्टिंग कर, कैमरा एक्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम थिएटर। तब समझ आया कि एक्टिंग के भी अलग अलग रंग रूप है। इट्स अ प्रोसेस एंड आई लव दिस प्रोसेस। हो सकता है अगर मेरे को आते ही बहुत जल्दी कुछ कामयाबी मिलती, मैं इस चीज़ की वैल्यू नहीं करता। आज मेरा चाहे केमियो है, आई एम वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द पीपल, आई एम लविंग द होल प्रोसेस कि आज मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा। सो दैट्स आपका जो पहला पे चेक था, जो आपकी कमाई से आपको मिला था, उसके बारे में आपको कुछ मेमोरी याद होगा तो आप प्लीज शेयर करें। एड था अभिषेक बच्चन जी के साथ, आइडिया का एड। फर्स्ट फर्स्ट एड आई डिड इन मुंबई। वैसा फर्स्ट अगर पे चेक आप मानेंगे तो मेरा 250 रुपये का था। वो मैंने बहुत साल पहले थिएटर में ले लिया था। लेकिन बॉम्बे के अंदर मेरा सबसे पहला 8,000 रुपये का था, अभिषेक बच्चन जी के साथ एड था, आइडिया का। बहुत फेमस एड हुआ था, बहुत लोगों ने मेरे को सराहा, मेरा काम को अप्रिशिएट किया। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप यहाँ पर आते हैं ना, आप अपने आप को प्रूव करने आते हैं और दूसरा आप अपने माँ बाप को प्रूव करने आते हैं कि देखिए मैं सही कह रहा हूँ। सो आई थिंक सो मेरे से भी ज़्यादा खुशी मेरे फादर को और मेरे मदर को हुई थी कि हाँ चलो इसने कुछ किया। फिर दूसरा जो हुआ, एक और ऐड मिला, उसमें इससे ज़्यादा पैसे मिले। तो धीरे धीरे बाय द टाइम मेरे को शो मिल गया, टीवी शो मिल गया, 1 साल के बाद मुझे शो मिल गया था। तो धीरे धीरे तरक्की ही देखी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम 8,000 की भी बहुत वैल्यू थी मेरे लिए। मेरे लिए आज भी कोई ऑफर आती है, मैं देखता हूँ स्क्रिप्ट कैसी है, अच्छा है, कम पैसे भी होते हैं, मैं कई बार कर लेता हूँ। तो who was your acting inspiration from our industry? हर एक्टर का एक जॉनर है। आप आज अगर आप कॉमेडी का नाम लेते हैं तो आप केष्टू मुखर्जी या आप ओम प्रकाश जी को देखते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं। आप अगर एंग्री यंग मैन देखते हैं तो आप अमिताभ बच्चन जी को देखते हैं। आप सीरियस रोल में आप दिलीप कुमार जी को देखते हैं। तो आई थिंक सो एक एक्टर का भी आपका इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। एज एन एक्टर आपका हमने कॉमेडी साइड तो देख लिया, आपकी जो एज एन एक्टर व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू लाइक मोस्ट एज अ चैलेंज? तो जब मैं सीरियस कर रहा था कोई मुझे कॉमेडी नहीं देता था, फिर मैंने इतना कॉमेडी किया तो अब मुझे सीरियस नहीं देना चाहता। आई थिंक सो एज एन एक्टर आई हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर। अभी मैं वही हर कास्टिंग डायरेक्टर को बोलता हूँ या जिनको भी मैं कहता हूँ कि आप मुझे दूसरे रोल में देखने की कोशिश करें, बिकॉज एन एक्टर
मुझे मालूम है मैं डिलीवर कर सकता हूँ। आप भी थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा ब्रॉडन करें कि यार सुमीर ने कॉमेडी ही देखा है, अगर इसको सीरियस लो, एटलीस्ट बुलाएं, मैं ना कर पाऊँ तो मेरी गलती है। तो डू यू हैव एनी फेवरेट एक्टर कि आपको इनके साथ में काम करने को मौका मिले तो लाइक सबके फेवरेट है अमिताभ बच्चन जी, सबके फेवरेट है शाहरुख खान, सबके फेवरेट है पंकज त्रिपाठी भी है, मनोज वाजपेयी भी है। मनोज वाजपेयी जी के साथ मैंने काम किया हुआ क्योंकि वो मेरे घर आए थे तो हम लोगों ने शूटिंग किया था। विद्या बालन जी के साथ भी मैंने किया हुआ है। सो आई थिंक सो आई वांट टू वर्क विद एवरी एक्टर इन दिस इंडस्ट्री, इररिस्पेक्टिव वो क्या कर रहे हैं। अगर टेलीविजन इंडस्ट्री पे आपको फिर से अगर ऑफर्स आए आपके पास शो करने के लिए, तो आप ओपन हो उसके लिए? अगर टेलीविजन से मुझे ऑफर आता है, यस, अब इट्स अ पावरफुल रोल और केमियो होगा, मैं 100% करूँगा। लेकिन अभी मेरे पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मैं लॉन्ग शोज नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे अपने फादर की डेथ के बाद उनका बिजनेस भी देखना हो रहा है। तो जहाँ 1 महीने का ट्रैक है या केमियो है, इसमें तेरे 10 दिन चाहिए लेकिन कमाल का, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैं कभी भी टेलीविजन, फिल्म, थिएटर कभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं किया। मैं आई एम एन एक्टर, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। आप मुझे कहीं पर कराए, सड़क पर कराएंगे ना तो। You have singing skills also. Are you working on that or are you coming up with something in लास्ट ईयर मेरा एक भजन टी सीरीज के साथ रिलीज हुआ था, एग्जैक्टली अभी 2 महीने पहले एक और भजन रिलीज हुआ था मेरा। अब अगला जो हम लोग एक कर रहे हैं, होपफुली भूमि त्रिवेदी जी के साथ कर रहे हैं जनवरी या फरवरी में भी। सो वो भी मैं अपना पैशन के लिए करता हूँ एंड आई लव दिस भजन जोन, दिस जॉनर एवर। when I see your career, you never run behind money. कभी भी नहीं। हाँ, आप ज्यादा करके जो रोल्स आपको जो एक्टिंग आपका स्किल दिखाने को मिल रहा है या एड भी आप जो ले रहे हो वो बहुत धीरे धीरे लेकिन वो काफी अच्छे एड और काफी पॉपुलर है। तो मैंने 15 ऐड करे अभी तक, सारे सिंगल या बेस्ट ऑफ द एक्टर्स के साथ किए एंड दे ऑल आर गुड। एंड इट्स नॉट कि मैंने लाखों चार्ज किए। वो जो कहते थे सुमीर ये बजट है, ओके डन, सोलो ऐड ना करूंगा। सो परफॉर्मेंस पे ध्यान। So what after this? What are you talking about? What are you? Well, there are some amazing talks happening. बहुत जल्दी, of course, because पहले कोई बोलता नहीं है, कई कहते हैं नज़र लग जाती है। So I'm waiting क्योंकि पैंडेमिक की वजह से 1-2 प्रोजेक्ट्स है जो मेरे डिले हो गए। Hopefully they go on floor and very soon we will announce. Thank you for talking. Thank you so much टेली चक्कर, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा इतना पुराना नाता है। हर एक्टर जब आता है मुंबई के अंदर वेट करता है कि क्या टेली चक्कर ने मुझे कवर किया नहीं किया। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे स्टार्टिंग के टाइम में टेली चक्कर ने बहुत कवर किया, क्योंकि टेली चक्कर ही उस टाइम ना हमारे पास पीआर के पैसे होते थे, ना हमें पीआर वाला कोई जानता था। तो जब टेली चक्कर कोई डालता था ना, लगता ओश टेली चक्कर में आ गए, अब हमारी लाइफ खुल गई। सो थैंक यू सो मच टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.